Hello बच्चों, let's look at this question. The question says, endangered plant species are conserved through, and the options are option A, herbarium, option B, gene library, option C, gene bank, and option D, reducing pollution. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज जो है हम उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें की कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है. ये वर्ड, ये जो टर्म यूज़ हुआ है उसकी मीनिंग क्या है. इंडेंजर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्पीशी जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली है, जो कि एकदम से ख़त्म होने वाली है. लाइकली to become extinct. और इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली इंडेंजर्ड प्लांट्स के बारे में पूछा गया है कि हम उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें सबसे पहले हर एक ऑप्शन देखने पड़ेंगे और वो ऑप्शन किस लिए यूज़ होते हैं हम वो भी देखते हैं. तो सबसे पहले ऑप्शन जो हमें यहाँ पे दिया है वो है हर्बेरिया या फिर हर्बेरियम. तो हर्बेरियम का यूज़ क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं. कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंट्स. हम हर्बेरियम क्यों यूज़ करते हैं, हम हर्बेरियम यूज़ करते हैं एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए, ना कि इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए. कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंट जो है, फॉर एग्जांपल हम एक हर्बेरियम शीट पे प्लांट को ड्राई करके उसको पेस्ट करते हैं अलॉन्ग विथ अदर इन्फॉर्मेशन. हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस भी देते हैं कि कौन से टाइम पे, कौन सा डेट, कौन सी प्लेस से ये स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया है और किसने कलेक्ट किया है. हर्बेरियम हम ये एक मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन नहीं है. इसलिए ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें, जीन लाइब्रेरी. जीन लाइब्रेरी में क्या होता है कि जो डीएनए है पूरा इंटायर जीनोम कलेक्ट नहीं होता, इंस्टेड सिर्फ डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है. मतलब या तो कोई सेल या तो कोई स्मॉल पार्ट या फिर टिश्यू प्लांट का. तो ये इस यहाँ से हमें सिर्फ डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिल सकते हैं. फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, इंटायर जीनोम कलेक्ट नहीं होता. इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा कि अगर किसी भी इंडेंजर्ड स्पीशी को आपको कंजर्व करना है तो इसके लिए आपको उसका इंटायर जीनोम आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए. अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें, जीन बैंक. ये ऑप्शन जो है ये एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन है. ये इसलिए करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जो जीन बैंक होता है वहाँ पे हम लोग जेनेटिक मटेरियल को कलेक्ट करते हैं. ये है कलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसकी पूरी इंटायरिटी में, यानी कि पूरा जीनोम यहाँ पे प्रिजर्व रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. और यूजुअली ऐसी जगह से हम उसे प्रिजर्व करते हैं ताकि उस ऑर्गेनिज्म फ्यूचर में जब भी नीड आए रिप्रोड्यूस कराया जा सके. फॉर एग्जांपल प्लांट्स के लिए हम सीड्स को कलेक्ट करते हैं जीन बैंक में, या फिर ऐसे पार्ट को, प्लांट के ऐसे पार्ट को कलेक्ट करते हैं जिससे बाद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराया जा सके. इसीलिए जीन बैंक करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये एक्चुअली एक ex-situ कंजर्वेशन का मेथड भी है, ex-situ कंजर्वेशन. ये ऑप्शन करेक्ट है. अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें, रिड्यूसिंग पोल्यूशन को रिड्यूस करके स्पेसिफिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ को कंजर्व करना, ये एक ex-situ कंजर्वेशन का मेथड नहीं है. इससे हम प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेकिन कंजर्व नहीं कर सकते. आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, जीन बैंक. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.